नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धर्म की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु को समर्पित अक्षय तृतीय पर्व का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान परशुराम जी भी धरती पर अवतरित हुए थे। यही वजह है कि इस दिन को परशुराम के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा अन्य कथाएं भी मिलती हैं जिनसे अक्षय तृतीया के महत्व का पता चलता है। आइए जानते हैं। कथा के अनुसार इसी दिन भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसके अलावा इस दिन देवी अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसमें वृद्धि होती है। किसी नए कार्य को शुरू करने से उसमें सफलता और अपार सुख संपदा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन परिणय सूत्र में बंधे दंपतियों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत प्रेम भरा होता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा के बाद पौराणिक कथा पढ़नी चाहिए। यह कथा इस प्रकार है कि एक धर्मदास नाम के व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का व्रत किया। इसके बाद ब्राह्मण को दान में पंखा, जौ, नमक, गेहूं, गुड़, घी, सोना और दही दिया। यह सब देखकर उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। हर साल वह पूरी श्रद्धा और आस्था से अक्षय तृतीया का व्रत करते। धर्मदास अपने नाम की तरह ही थे। बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में भी वह अक्षय तृतीया की पूजा पाठ और दान पुण्य का कार्य करते रहे। इसी के पुण्य प्राप्त से उन्होंने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। अक्षय तृतीया व्रत के प्रभाव से राजा को राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इसके अलावा वह राजा आजीवन अक्षय तृतीया का व्रत और दान पुण्य करते रहते। अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस तिथि पर कई ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो इस तिथि को और भी खास बना देती है। इस दिन किए गए दान का महत्व बढ़ा देती है। कथा के अनुसार द्वापर युग में महाभारत काल में जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी के चीर हरण किया था, उस दिन अक्षय तृतीया की तिथि थी। उस दिन द्रौपदी की लाज बचाने श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को अक्षय प्राप्त की प्राप्ति हुई थी। इस पात्र की यह विशेषता है कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों के भोजन उपलब्ध करता है। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र को संबंध स्थाली दान व्रत से भी बताया गया है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया की तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल बना दिया। मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। हालांकि देश के अनेक हिस्सों में इस तिथि का अलग अलग महत्व है। जैसे उड़ीसा और पंजाब में इस तिथि को किसानों की समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है, तो बंगाल में इस दिन गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर अक्षय तृतीया का महत्व पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।